करते हैं वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। लिखते जाइए, समझते जाइए। इसमें लिखिए संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात के बारे में प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपात के विषय में प्रावधान किया गया है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का, जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर इसकी घोषणा करते हैं। सलाह सब में केंद्रीय मंत्रिमंडल की है। यहां भी राष्ट्रपति के समाधान का अर्थ केंद्रीय मंत्रिमंडल के समाधान से है, ठीक है। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। अंडरलाइन कर लेना, किंतु इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। क्लियर? उन्होंने बोल दिया, राष्ट्रपति ने समझ लिया। अब उद्घोषणा की अवधि, क्योंकि वित्तीय आपातकाल लगाना सरकार के लिए खुद संकट खड़ा कर देता है, और शायद यही कारण है कि आज तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा ही नहीं। क्वेश्चन आया है इसलिए बोल दिया है, यही भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 1962 भारत चाइना वार, इंडो चाइना वार, 1971 इंडिया और उसका पाकिस्तान वार, उसके बाद 76-75 में बताया था आपको हमने आंतरिक अशांति की वजह से। तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो याद रखिएगा उद्घोषणा की अवधि। वित्तीय आपात की उद्घोषणा लिखिए, वित्तीय आपात की उद्घोषणा संसद की अनुमोदन के बिना, अनुमोदन सब आपका समझा हुआ है इसलिए थोड़ा इसे कंप्रेस कर दे रहे हैं। संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है, किंतु यदि संसद साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व, साधारण बहुमत से 2 माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है, तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। अनिश्चित काल को अंडरलाइन कर लेना, महत्तम अवधि अनिश्चित काल। उल्लेखनीय है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा, उल्लेखनीय है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं है, उसका बार बार अनुमोदन आवश्यक नहीं है। यदि आपात की उद्घोषणा के समय लोकसभा विघटित हो या 2 माह की अवधि में उसका विघटन हो जाता है, 2 माह की अवधि में उसका विघटन हो जाता है और संकल्प राज्यसभा द्वारा अनुमोदित हो जाता है, किंतु लोकसभा द्वारा नहीं होता, तो उद्घोषणा उस तारीख से जब नई लोकसभा बैठती है,
जब नई लोकसभा बैठती है, सब समझा हुआ है आपका। 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी जब तक कि इस अवधि के भीतर जब तक कि इस अवधि के भीतर उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो जाता। लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो जाता। राष्ट्रपति उद्घोषणा को, पैराग्राफ चेंज, राष्ट्रपति उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा कभी भी वापस ले सकता है या परिवर्तित कर सकता है। अब उद्घोषणा के प्रभाव क्या क्या होते हैं। पहला प्रभाव लिख लीजिए, संघ की कार्यपालिका द्वारा किसी राज्य को ऐसे वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों को पालन करने का निर्देश दिया जा सकता है जो ऐसे निर्देश में बताया जाए। पहली चीज बता दिया जाएगा, वित्तीय अनुशासन लगा दिया जाएगा कि आप पैसा कैसे खर्च करेंगे। दूसरा, किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। राज्य अधीन सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेतन भत्ते कम कर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी जिसके अंतर्गत सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। कि वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है इस टॉपिक में। आपातकाल में एक बॉक्स में वो बना लीजिए, कोष्टक में एक मैटर लिखिए, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 360 उपखंड 2 के स्थान पर नया उपखंड रखा गया है। संशोधन से पूर्व 360 के अधीन की गई उद्घोषणा को अनुच्छेद 352 के उपबंध लागू होते थे। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 360 खंड 2 को पूर्ण बनाते हुए अनुच्छेद 352 से उसका संबंध समाप्त कर दिया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार वित्तीय आपात संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है।
जबकि अनुच्छेद 352 के अधीन जबकि अनुच्छेद 352 के अधीन घोषित आपात का 6 माह पर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये आपका आपातकाल वाला टॉपिक आज पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे आपसे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।